बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टॉपिक है उसमें बड़ी पावरफुल जो ऑब्जेक्शंस आपके साथ डील हो रहे हैं कि आपकी टीमें मुतहरक नहीं हो रही, क्या किस तरीके से इनको मुतहरक किया जाए। पॉइंट ये है हाउ वी कैन इंगेज आवर टीम। द मेन मसला आपका यही है कि आप काम कर रहे हैं, बीइंग एरिया में काम कर रहे हैं, लेकिन सेल मैनेजर आपके साथ काम नहीं कर पा रहा, आपकी मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहा, आपकी एसआर आपके साथ मुतहरक नहीं हो रहा। जब तक एज ए टीम लीडर आपके साथ ये नहीं होगा, टीम मुतहरक नहीं होगी, तो आपके अहदाफ पूरे नहीं हो सकते। आप अपनी मन की वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर सकते और लेवल तक नहीं पहुंच सकते अगर मुतहरक ना हो। तो इसमें चंद पॉइंट आपको दूंगा जिसको आप टीम को मुतहरक कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, पहला पॉइंट ये है, गेट टू नो देम। सबसे पहले आपको उसके बारे में नो होना ज़रूरी है। होता क्या है, हम अपने तौर पे समझते हैं मैं सबको जानता हूँ। नहीं, ये जानना काफ़ी नहीं है। उसका नाम क्या है, क्या करता है, ये नहीं है। उसकी बेस को टच करना ज़रूरी है। जैसे आपके सामने मैं एक एक क्वेश्चन करता हूँ, मल्टीपल क्या करते हो, क्या टाइमिंग सर्व क्या करते हो, आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, कहाँ रहते हो, आपका पोस्ट कोड क्या है, ये तमाम चीज़ें जब तक आपको पता नहीं होंगी उतनी देर तक आप कभी भी उसको मुतहरक नहीं कर सकते, जब तक उसको आप अंडरस्टैंड नहीं करते। नंबर 1। नंबर 2 पे है, प्रोवाइड देम विद द टूल्स फॉर सक्सेस। उनको टूल्स दो सक्सेस के लिए। हम कहते हैं बीमा कर, रिक्रूटमेंट कर। कभी ऐसे हुआ है कि आपके कहने पे कोई बीमा करेगा, आपके मतलब के कहने पे कोई रिक्रूटमेंट करेगा? नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसको आता नहीं करना। वो बे तो करेगा आपको, लेकिन आप फिर बाद में जब बारी आती है आप समझते हैं कि वो आपको डिसओबे करे। ऐसी बात नहीं है। हर शख्स यहाँ पे आता है कोई काम करने के लिए, तो कोई मजाक करने के लिए कोई नहीं आता। जिसको आप अपॉइंटमेंट करते हो तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कि वो भी कहीं ना कहीं काम करने के लिए यहाँ पे आपके पास है, उसकी ज़रूरत है। जब वो मैनेजर बनता है तो डेफिनेट बात है, जब वो मैनेजर बने तो उसने आगे बढ़ना है, तो मैनेजर बने ना वो। अगर आपके पास टूल किट नहीं है बीइंग एरिया मैनेजर, तो आप अपने एसआर को, अपने सेल मैनेजर को मुतहरक नहीं कर सकते। गिव देम टूल किट। मैंने आपको बहुत बड़ी टूल किट दे दी है, आपको अपना चैनल दे दिया, आपको वो एक टूल किट है आपके पास। आप उसके साथ बैठ के उसको प्रपोजल फॉर्म फिल करना सिखाएं, उसके साथ रिक्रूटमेंट फॉर्म फिल करने सिखाएं उसके साथ। जब तक ये सारा काम नहीं करेंगे तो कैसे मुमकिन है कि आपका काम जो है ना वो बढ़ेगा? ये नहीं हो सकता, मैं यकीन नहीं कर सकता। 100% आपका काम बढ़ने में आपकी दुश्वारी यही आती है कि जिसमें आपका चीज़ें जो है ना बेहतर नहीं हो पा रही। तो मैं आगे नेक्स्ट ये कहूँगा कि आपको क्या करना है, लेट देम नो हाउ द कंपनी इज डूइंग वर्क। उसको ये भी मालूम होना चाहिए कि कंपनी काम कैसे कर रही है, हमारा अदारा काम कैसे चलता है, किस तरीके से उसकी हायरार्की क्या बनी हुई है, किस तरीके से वो फाइनेंशियल इसके क्या हैं। अगर उसको अदारे के बारे में ही नहीं मालूम, अदारे का मेन बिजनेस का मालूम नहीं है, तो आप कैसे यकीन कर सकते हैं वो काम करेगा? ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आपके अदारे के बारे में उसको कंप्लीट न होना चाहिए। आज मैं कभी सोचता हूँ, मैं कभी आप किसी मैनेजर से पूछ लूँ कि ये चीज़ें क्या हैं, इसके कब बनी, ये तो सबको पता है, इसके फाइनेंशियल क्या हैं, इसके एसेट्स क्या हैं, इसकी लायबिलिटीज़ क्या हैं, इसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है, नोबडी नोज़। जबकि आपको मैंने ये सारी चीज़ें आपको दे दी हैं ताकि उसको अंडरस्टैंड कर सको। नंबर 4 पे होता है अलाउ देम टू ग्रो। उसको अलाउ करें, ग्रो करें खुद। कैसे होता है? आप उसको खुद मारते हैं, हम लोग उसको कैसे मारते हैं जी? हम जब आता है सर उस वक़्त से उसको उठा के फिरते रहते हैं और उसकी ग्रोथ नहीं होती। उसकी बीमा तो हो जाता है लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं होती। फिर वो सेल मैनेजर होकर जब सेल मैनेजर बनता है तो उसे नाकाम हो जाता है। वो क्यों? आपने उसको ग्रो नहीं किया। जैसे घर में बच्चे को ग्रो करते हो, चलता है गिरता है, चलता है गिरता है, लेकिन आप क्या हर वक्त उठाए फिरते रहते हो? तो यहाँ पे भी यही है कि हम एसआर के साथ, आज मैं देख रहा हूँ कि एक मेरा सेल मैनेजर किसी एरिया में जो साथ लेके गया हुआ है, ये कैसे ग्रो हो सकता है? ये ग्रो ही नहीं हो सकता वो बंदा। अगर सेल मैनेजर भी अपने एरिया मैनेजर को साथ लेके जाता है, इसका मतलब कि उसके अंदर बहुत बड़ी कमी है यार, उसके पास टूल किट ही नहीं है सेल करने की। तो आप ग्रो करने, उसको ग्रो का इजाज़त दें यार, वो ग्रो खुद करे। हम उसको हर वक्त लेके फिरते हैं ना, जिसकी वजह से आप कभी गौर करो अपने आप। हमारी नाकामी ये हो रही है कि जो मैं अपना टाइम अलहदा किसी और को दे सकता हूँ, वो भी मैंने उसको दे रहा हूँ टाइम। मेरे पास 100 की टीम है, किस किस के साथ जाओगे? तो बेहतर यह है कि उसको ग्रो कैसे करना, उसको ट्रेंड करो, उसको नॉलेज दो, तो वो आप आराम से अल्हम्दुलिल्लाह। अलाउ यू मीन्स के आप अलाउ करें,
आप अलाउ नहीं करते। और चौथी बात, सपोर्ट देम एंड प्रोवाइड द प्रोडक्ट नॉलेज, उसको सपोर्ट करो कितनी कर सकते हो। जितना नॉलेज आपका है, जितना एक्सपीरियंस आपका हो चुका है, इतना एक्सपीरियंस उसका कभी भी नहीं हो सकता। वो जो आपका एक्सपीरियंस है आप उसके बारे में उसको सपोर्ट करो, उसको मार्केट्स बताओ कहाँ कहाँ पे उसने जाना है, कौन की मार्केट्स में पैसा है, कौन सी मार्केट्स में पैसा नहीं है, कौन से कितने प्लान्स हैं आपके, कितने आपके राइडर्स हैं, कितने आपकी तमाम जो इंश्योरेंस के रिलेटेड चीज़ें, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स हैं, ये सारी उसको मालूम होनी चाहिए। अगर नंबर 5 पे है रिकॉग्नाइज योर टीम एंड दे आर वर्क हार्ड, जो काम अच्छा करे उसको रिकॉग्निशन दिया करो, उसको बकअप किया करो, उसके साथ प्राइजेस जैसे आप तो रखते ही हो, लेकिन प्राइजेस से बढ़ के उसकी रिकॉग्निशन जो होती है ना, उसको अच्छे नाम से पुकारना, उसको रिस्पेक्ट देना, जब आए तो उसके गले मिलना, उसके साथ ये सारे काम जो है ना उसको आप उसको रिकॉग्नाइजेशन के लिए सर्टिफिकेट देना, उसको लेटर ऑफ अप्रिसिएशन देना, तो उसका रोल ऑफ ऑनर में नाम आना, ये बड़ी कमाल की चीज़ें होती हैं। लोगों को पहले इसका बेनिफिट बताएं क्या होता है। आगे नंबर 6 पे है इनकरेज टीम वर्क अमंग दी टीम। होता क्या है, हम 1 by 1 लगे हुए हैं, 1 on 1 काम कर रहे हैं, ये मेरा बेटा टीम वर्क में नहीं आता। 1 on 1 में अंडरस्टैंडिंग तो हो सकती है, 1 on 1 में आप उसको गाइड तो कर सकते हो, 1 on 1 पे आपकी उसकी काउंसलिंग कर सकते हो, उसकी कोचिंग कर सकते हो, लेकिन टीम वर्क मिल के होता है। जब आप जैसे अभी मुझे बता रहे थे कि समटाइम जेलस वन होता है, लेकिन ये लेडीज़ में होता है जेलस वन, बाज ये किसी जेलस वन से बेनिफिट उठाया जा सकता है। हम इसको बाज का कुछ लोग इसको नेगेटिव लेते हैं, मैं इसको भी पॉजिटिव लेता हूँ। ओके, जहाँ पे किसी को जेलस वन है तो उसमें तो बिजनेस का अंबार लगेगा, उसमें कंपटीशन की फिजा पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने ज़हन में रखिएगा कि आपने टीम वर्क की तरफ बढ़ना है। आपकी टीम आपके साथ मिल के, मैं कहते हैं ना ऊपर नीचे हर काम करता है, ऊपर काम कर रहा है, नीचे काम कर रहा है, ऐसे पीयर में काम करना बहुत मुश्किल हुआ है। वो हम करते नहीं क्योंकि हमारे पर टीमें हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। हम टीम बनाने की कोशिश किया प्रॉपर वे में। टीम बनाना, एक टीम भर्ती करना के बाद टीम बनाना होता माय डियर। उसकी टीम के एथिक्स क्या हैं, टीम कैसे चलेगी, किस तरीके से अखलाकियात होंगे हमारे, किस तरीके से टाइमिंग क्या होंगे, किस तरीके से आपको एक दूसरे से प्यार मोहब्बत कैसा होगा, फाइनेंशियल तौर पे हम किस तरीके से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ये सारे काम जो है ना वो आपके इसमें आते हैं कि अगर आपका टीम वर्क में। और उसके बाद है फाइंड एम्प्लॉइज दैट केयर अबाउट द कस्टमर। फिर वो लोगों को तरबियत दें कि अपने कस्टमर की केयर करें। जो क्लाइंट की केयर नहीं करेगा वो कभी ग्रो नहीं कर सकता। मेरा लिखवा लो SR, अगर SR को सिर्फ यही बीमा करके देते रहेंगे, कल को अब सर्विस भी आपको देनी पड़ेगी वहीं पे जाके, क्योंकि आपको वो जो क्लाइंट है वो देख रहा है एरिया मैनेजर मेरे साथ आया तो कल को डायरेक्ट एरिया मैनेजर के साथ हो जाएगा, आप सर्विस नहीं दे सकेंगे, फिर क्लाइंट का प्रॉब्लम होगा, एजेंट आपका दौड़ जाएगा, ये प्रॉब्लम होती हैं। तो कस्टमर सर्विस सिखाना उसको ज़रूरी है कि अगर एक बीमा उस घर से होता है तो 10 बीमे और होने होते हैं, अच्छी सर्विस की बुनियाद पे होने होते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कहता है फोकस ऑन द स्ट्रेंथ एंड बिल्ड रेपो। फोकस किस पे करें? स्ट्रेंथ पे और रेपुटेशन। आपकी 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। मैं एक और बात कहूँगा कि वाई कि हम इनको मुतहर्रिक क्यों नहीं कर पा रहे, ये उसका मेन एलिमेंट है। हम इनको मुतहर्रिक उल्टा लें, हम इनको मुतहर्रिक क्यों नहीं कर पा रहे, वो क्या है? आप फोकस करना शुरू कर दो किस पे? स्ट्रेंथ पे। मैं फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ कि मेरे पास आप बैठे हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? मुझे इल्म होना चाहिए, आपको इल्म होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके SRs की स्ट्रेंथ क्या है, आपके सेल मैनेजर की स्ट्रेंथ क्या है। हर शख्स को अल्लाह पाक ने भरपूर अंदाज के साथ ताकत दी हुई है, स्ट्रेंथ दी हुई है। उस स्ट्रेंथ को देखो, फिर बिल्ड रेपो, रेपुटेशन अपनी बिल्ड करो, आपका नाम गूंजना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें अगर आपसे ले लें, मैं एक तज़िया आप बताने लगा हूँ, कहते हैं कि ये फैक्ट्स है, जो शख्स अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करता है एवरी डे, जो शख्स अपनी स्ट्रेंथ को हर रोज़ इस्तेमाल करता है, वो टीम को 6 टाइम ज़्यादा इंगेज कर लेता है। 6 टाइम, ठीक है। एक सर्वे हुआ है, एक सर्वे गैलप सर्वे है, US में हुआ है, वो कहता है कि अगर आप फोकस स्ट्रेंथ पे करते हो किसी एम्प्लॉइज़ की, अपनी टीम की, तो 61% टीम आपकी एंगेज हो जाती है। क्या कमाल की बात है।
होता क्या है, ना हमें अपनी स्ट्रेंथ का पता है, ना हमें अगले वाले बंदे की स्ट्रेंथ का पता है। अगर हम दोनों की स्ट्रेंथ का पता चल जाए, यार इसके अंदर तो खूबी, पब्लिक रिलेशन की खूबी इसके अंदर कमाल है, उसको हाईलाइट कर दो। ये स्माइलिंग फेस है, उसको हाईलाइट कर दो। उसकी स्ट्रेंथ ये है कि पॉजिटिव बात करता है, ये कर दो उसको। उसके पास टाइम है, ये उसकी स्ट्रेंथ है। उसका मतलब बिहेवियर बहुत अच्छा है, स्ट्रेंथ है उसकी। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, अपने पहले खुद देखें। कभी आप 5 अपनी खूबियां निकाल के देखें कि वो हैं या नहीं हैं, अगर हैं तो क्यों हैं। खामियां भी 5 निकालें, कौन सी हैं टॉप लेवल की, उसको मैं कैसे ओवरकम कर सकता हूँ। मैं यकीन से कहता हूँ आज ये मेरा भरपूर इत्तेकाद है, इत्मीनान भी है कि अगर ये का चंद स्टेप्स आप ले लेंगे तो आपकी टीमों में भरपूर अंदाज के साथ टीम में दौड़ के लोग आपके मीटिंग में आएंगे, आपकी बात सुनने की तैयारी करेंगे, आप पे अमल करेंगे, आपको अपना बाप समझेंगे, आपके साथ एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता बनाएंगे। जब उनको ये सारी चीज़ें मिल रही होंगी तो फिर वो आपके नज़दीक आएंगे। अदरवाइज़ क्या ज़रूरत है वो आपके पास आएँ। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास बीमे करने के लिए कुछ नहीं, उनके पेट्रोल डालने के लिए पैसे उनके पास नहीं है। आप कहते हो मेरा इज्जत नहीं करता, क्यों इज्जत करे भी आपकी इज्जत उस वक्त तक मेरा डियर नहीं करेगा जब तक आप इज्जत के काबिल नहीं हो जाओगे। अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है तो आप कामयाब हो जाओगे, अगर उसके अंदर स्ट्रेंथ हुई तो वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन रिलेशन कैसे बिल्ड होगा, तो मैं उम्मीद रखूँगा इस पर अमल करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।